गर्भवती बिल्किस बानो के साथ पहले रेप, फिर उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या और अब जो आरोपी है उनकी रिहाई। इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और जो कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर गुजरात सरकार ने आरोपियों को जेल मुक्त किया है, उन कमेटी में बीजेपी के 2 विधायक और 2 नेता भी थे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जिग्नेश मेवानी, गुजरात कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है। उन्हीं से बात करते हैं। जिग्नेश भाई, ये बताइए कि जो रिपोर्ट रखी गई है बिल्किस बानो केस में, उसमें 2 बीजेपी के विधायक और 2 बीजेपी के नेता भी है। देखिए, सबसे पहले तो बिल्किस आपकी और हमारी बहन है। ये गुजरात की और भारत की बेटी है। तो भारत की इस बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, सामूहिक बलात्कार, उसकी आंखों के सामने उसके परिजनों का खून कर दिया गया। इतना संगीन मामला, गैंगरेप, मर्डर, उसमें तो भारत की सरकार को, गुजरात की सरकार को, देश के प्रशासन को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि इस मुल्क की किसी भी बहू बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ इस प्रकार की वारदात न हो। उस एग्जाम्पल को सेट करने के बजाय इस कमेटी में भाजपा के नेता घुसते हैं, भाजपा के एमएलए को सेट किया जाता है, ताकि संघ परिवार और भाजपा के ये जो आरोपी बलात्कारी है उनको आसान तरीके से छोड़ दिया जाए। इससे ज्यादा दर्दनाक और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। भाजपा से ज्यादा चरित्रहीन पार्टी में किसी को नहीं मान रहा हूं, इसलिए क्योंकि वो बलात्कारियों को छोड़ रही है। बलात्कार करने वाले, मर्डर करने वाले लोगों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसके बजाय आप छोड़ रहे हैं। और छोड़ने की कमेटी का गठन इस प्रकार से, जिसमें भाजपा के नेताओं को और विधायकों को सेट किया जाए, और वो भी रिहाई उस दिन हुई जब माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान की बात कर रहे थे। इससे ज्यादा दर्दनाक, शर्मनाक क्या हो सकता है? लेकिन जिग्नेश, ये बताइए कि जिस तरीके से बिल्किस बानो केस में आपने भी एक ट्वीट किया था, और ये मुद्दे को लेकर क्या आप कांग्रेस आगे न्यायालय में जाएगी और मांग करेगी? जो भी कानूनी तरीके से उसको चैलेंज करना है वो भी करेंगे, सड़क पर भी इस मुद्दे को उठाएंगे, जनता के बीच में जब भी बात करने का मौका मिलेगा, जिन जिन मुद्दों को उठाएंगे उसमें अपनी ये बहन का, इस भारत की बेटी का मुद्दा रहेगा ही रहेगा। कहीं राजनीति नहीं होगी ना, क्योंकि चुनाव नजदीक है। बिल्कुल ही राजनीति की बात नहीं है। आपकी और हमारे परिवार की किसी बहन बेटी के साथ इस प्रकार की वारदात हो और बलात्कारियों को यदि छोड़ दिया जाए, आप और हम क्या महसूस करेंगे? लेकिन जिग्नेश, सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि उनको जेल मुक्त किया गया है, और वो भी कमेटी जो है, कमेटी को लेकर सरकार ने ये कहा कि कमेटी का रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के लिए कहा कारावास की सजा का ऐलान हुआ था अदालत के जरिए। फिर आपको क्यों बाहर निकलना पड़ा? कोई आंदोलनकारी होता, आंदोलन के चलते मुकदमा हुआ होता अभियुक्तों के खिलाफ, और 2, 5, 8, 10 साल की सजा के बाद आप इसकी रिहाई करें तो समझ सकते हैं, राइट? आपको संजीव भट्ट जैसे लोगों को नहीं छोड़ना है। जो लोग जनता के मुद्दे उठाते उठाते आंदोलनकारी के तौर पे जेल में गए, उनको नहीं छोड़ना है। ऊना के वक्त जो आंदोलन हुए उसमें जो लोग आज जेल में हैं उनको नहीं छोड़ना है। बलात्कारियों को छोड़ना है, जो मर्डरर है उनको छोड़ना है। भाजपा को बलात्कारियों से कब से मोहब्बत हो गई? भारत माता की जय का नारा लगाते हो और भारत के बेटी पे बलात्कार करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करते हो, उनको सह देते हो, उनकी रिहाई करते हो। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए उसी लाल किले की प्राचीर से। ये है आपका महिला प्रेम, महिला सम्मान। चलिए, ये थे जिग्नेश मेवानी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है और जिस तरीके से जेल मुक्त किया गया है, आने वाले दिनों में जरूरत रही तो वो सड़कों पर भी उतरेंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद।